किसान अपने चने की फसल काट रहा था। किसान और उसकी पत्नी अपने चने की फसल को बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। थोड़ी दूर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। हरियाली तोती किसान की बीवी के पास जाती है। माँ जी, आपने फसल तो काट ली है, अब जो चने के खेत में बिखरे हुए चने हैं, क्या हम पक्षी वो उठा लें? इस बात पे किसान की पत्नी हंसने लगती है। हाँ हाँ तोती, सुंदर तोती, आप वो दाना उठाकर ले जा सकती हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। फिर वो तोती भागी भागी जंगल जाती है। वो शोर मचाती जा रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। लूसी, रानो चिड़िया बाहर आओ, मुझे दाना मिल गया, मैंने दाने की खोज कर ली। हरियाली की आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। लूसी कबूतरी भी बाहर आती है। चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ, किसान ने अपने चने की फसल काट ली है और मैंने देखा किसान के खेत में ढेर सारे चने के दाने बिखरे हुए हैं। वो दाना हम खा सकते हैं और बारिशों के लिए जमा भी कर सकते हैं। अगर किसान ने बंदूक चला दी तो फिर क्या होगा? या फिर जालिम इंसान पत्थर भी मार सकता है। चिंता की बात नहीं है, मैंने किसान की पत्नी से पूछ लिया है। उसने कहा है हम नीचे गिरा सारा दाना उठा सकते हैं। तो फिर मैं अपने घर से टोकरी लेके आती हूँ। हम थैले और टोकरियाँ लेके आते हैं, फिर एक साथ दाना लेने चलेंगे। मम्मा, ये टोकरी लेकर आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, किसान ने अपनी चनों की फसल काट ली है, हम सब पक्षी किसान के खेत से दाना लेने जा रहे हैं। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है। मम्मा, पप्पा को इंसान ने ही पत्थर मार मार कर मारा था ना, अब आप फिर से इंसानों के खेत में जा रही हैं। गुड़िया बेटी, जिंदा रहने के लिए हम पक्षियों को ये सब करना होता है, खतरा मोल लेना होता है, लेकिन आप चिंता न करो, किसान के खेत में कोई खतरा नहीं है। फिर भी मम्मा, आप जल्दी आने की कोशिश करना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलती है। हरियाली तोती जोरों से गौरी कवि का दरवाजा बजा रही होती है। हरियाली, आहिस्ता आहिस्ता, क्या तोड़ ही दोगी दरवाजे को? गौरी बहन, जल्दी से दाना डालने के लिए कोई थैली ले आओ। तुम बरगद के पेड़ पे आ जाना, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। क्या दाना मिल गया है हरियाली? हाँ गौरी बहन, बस आप जल्दी से आओ। कालू, सब दाना लेने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। जाओ जाओ, जाकर जगह देख के आओ। जब सारे पक्षी अपने घरों को जाएंगे तो मैं खेत से सारा दाना ही उठा लाऊंगा। जगह देखने ही तो जा रही हूँ। अच्छा, अब सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। रानू अपनी टोकरी, लूसी अपना थैला, तोती और गौरी अपनी अपनी बाल्टियां लेकर आ जाते हैं। सॉरी सॉरी सहेलियों, काली को लंच देने लग गई थी। जल्दी चलो, अब हमें शाम से पहले अपने बच्चों के पास वापस भी आना है। चिड़िया, मैं बिजली पर थोड़ा उड़ती हूँ जो इतना तेज उड़ लूंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो सब सहेलियां उड़ती हैं और किसान के चने के खेत में पहुंच जाती हैं। अरे हरियाली, यहाँ तो दाना नहीं है, तुमने क्या हमसे झूठ बोला था? गौरी, गौर से नीचे देखो, मिट्टी में बहुत सारे चनों के दाने बिखरे हुए हैं। हरियाली, लूसी और रानू मिट्टी से दाने ढूंढ ढूंढ कर अपनी टोकरियां भरने लगती हैं, लेकिन गौरी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। बांदरी कहीं की, शोर तो ऐसे मचा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे इसके मामे किसान ने सारा खेत ही इसके नाम करवा दिया हो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। सब दाना ढूंढ रही थी, लेकिन गौरी कवि दूर बैठी बड़बड़ा रही थी। वो हरियाली को बुरा भला कहे जा रही थी। फिर गौरी कवि की नजर थोड़ी दूर किसान के मकई के खेत पे जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देख, किसान के मकई के खेत की फसल भी तैयार है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। ना गौरी, वहाँ जाएंगे तो किसान हमें पत्थर मारेगा, इस खेत की फसल तो किसान ने उठा ली है, तुम लोग पागलों की तरह चूंच मारो मट्टी में, मैं तो जा रही हूँ भाई। गौरी उठती है और किसान के मकई के खेत में चली जाती है और वहाँ से भुट्टे तोड़कर अपनी बाल्टी भर लेती है। ये हम सबको मरवाएगी, मैंने किसान की बीवी से सिर्फ चने के खेत से दाना चुनने की विनती की थी, और अब देखो गौरी किसान का मकई का खेत भी खराब कर रही है। गौरी तो भुट्टे लेकर चली जाती है, लेकिन ये तीनों शाम तक अपने बर्तन और थैलियां भरती हैं और शाम को वो सारी सहेलियां घर लौट जाती हैं। गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी चोंच में मिट्टी भी चली गई है। माँ, आप नदी से चोंच धो लें और मैं इन चनों से मिट्टी साफ करती हूँ। गुड़िया बेटी, बारीक छाननी से छान लेना इन चनों को। अरे गौरी, तुम तो चने लेने गई थी और तुम भुट्टों से बाल्टी भर लाई हो। गरीबों की तरह मिट्टी में चोंचे मार रही थी वो सारी। मुझे तो शर्म आती है खेत से गिरे हुए दाने ढूंढने में। कालू, मैंने ये मकई किसान के खेत से चुराई है। क्या किसान की फसल तैयार है?
उसी दिन गौरी और कालू कौवा चुपके से जंगल से निकलते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं। कालू और उसकी पत्नी उनके खेत से मकई चुरा कर भाग जाते हैं। कव्वे और कव्वी ने काम ही पकड़ लिया था। वो सुबह सुबह उठते और उनके खेत से मकई चुरा कर ले आते थे। अब तो किसान भी परेशान हो गया था। उसकी पत्नी उससे कहती है, चलो जी, काम खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। नहीं, आज मैं खेत में ही रहूंगा। कोई पक्षी या जंगली जीव मेरी मकई की फसल खराब कर रहा है। छुप कर देखूंगा कि वो कौन है। किसान मकई के खेत में छुप कर बैठ जाता है। बुलबुल आती है और मकई के खेत में से एक टूटा हुआ भुट्टा उठा कर ले जाती है। ये बुलबुल तो चोर नहीं हो सकती, इसने तो नीचे गिरा हुआ भुट्टा ही उठाया है। फिर चिड़िया, कबूतर और हरियाली तोती आती हैं। वो भी किसान के चने के खेत से कुछ दाने ढूंढती हैं और चली जाती हैं। सबसे आखिर में कौवा और कव्वी अपनी बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं। वो बुद्धू किसान क्या जाने कि हम कौवे बहुत चुतर हैं। काम करेगा वो किसान और मकई खाएंगे हम, चुतर कौवे। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी अपने भुट्टे अपनी बाल्टी में डालने लगते हैं। अच्छा, तो ये कौवे हैं, चातर कौवे। किसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और गौरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। कालू तो भागकर पेड़ पर बैठ जाता है। चातर कौवा भुट्टे खाए, उसकी पत्नी डंडे खाए। बुला बुला अब उस चातर कौवे को। किसान गौरी कव्वी की अच्छी तरह धुलाई करता है। कालू कौवा पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से भाग जाता है। फिर गौरी किसी न किसी तरह अपने आप को किसान से छुड़ा कर भाग जाती है। वो दोनों दूर जंगल में भाग जाते हैं। दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवा तो गौरी को देख देख कर डरे जा रहा था। आज तो वो गौरी से जरूर पिटेगा। उनको उनके किए की सजा मिलती है। सब बच्चे लंबी सांस लें और पंख फैलाकर उड़ान लें, और छोटे तुम मेरे साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत पुरजोश थीं। मैं सबसे आगे जाऊंगी, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब उड़ती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी बेटियों ने आज पहली बार उड़ना सीखा था। शाम को वो थकी हारी घर जाती हैं। मम्मा ने आज का खाना कल ही ढूंढ लिया था। अब उन्हें खाने की कोई चिंता न थी। से मेरी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी का फैसला करेंगी कि किसने कौन सा काम सीखना है। उधर कौवे भी इंजॉय कर रहे थे। गौरी, चाचा छमछम का ऑटो था जिसे मैंने लूटा। फिर तो चाचा छमछम बहुत रोया होगा। हाँ, वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जब कोई रोए तो उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे धंधे में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। चिड़िया की एक बेटी घर बनाने का काम सीखना चाहती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू भी कर देती है। दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है कि वो खेती बाड़ी करेगी। मैं कपास उगाऊंगी माँ। और तीसरी बेटी वो कहती है कि वो गर्म कपड़े बनाने का काम सीखेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी तीनों बेटियां अपना अपना काम बहुत जल्द सीख जाएंगी। समय गुजरता गया और चिड़िया की तीनों बेटियां अपना अपना काम ध्यान से करती गईं। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया और वो उसे पकड़ लेते हैं। उल्लू मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे पहाड़ों पर फेंक आते हैं। मर गया, हाय मैं मर गया, कोई मुझे मेरे घर तो पहुंचाओ जालिमो, हाय। क्या जरूरत थी उल्लुओं के घर चोरी करने की? अब इस जंगल में चोरी करने से खर्चे नहीं पूरे होते थे गौरी, इसीलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिताजी, अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम बड़े हो, ये बोझ अब तुम्हें ही उठाना होगा। ना पिताजी ना, मैं तो सागर वाले जंगल जाऊंगा, सुना है वहाँ भी कौवे रहते हैं। मैं तो भी छोटा हूँ। नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ। शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए? तुम लोग आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवे के तीनों बेटे घर से निकल जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, लेकिन तुम ये काम कब से कर रहे हो? पहली बार ही किया है रानो। चोरी करने गया था पर उन उल्लुओं ने बहुत मारा मुझे, बहुत ज्यादा मारा। माफ कर दो मुझे। कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और माँ को बता देना
कि मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं। हम अब उड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। ऐसे कौवे के दो बेटे सागर वाले जंगल चले जाते हैं और तीसरा घर लौट आता है। मम्मा वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए, मगर मैं यहाँ आपके पास हूँ। कालू, अगर आज को हमने उन्हें हराम की कमाई ना खिलाई होती तो वो भी आज हमारे साथ होते। गौरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजा करती थी। चिड़िया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख जाती हैं। बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी और सुनहरी की कपास की फसल तैयार थी और छोटी चिड़िया बूढ़ी फाहता से स्वेटर बनाना सीख चुकी थी। उनके घर सुकून ही सुकून था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।